नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे शब्द पहचान की कौन कौन सी रणनीतियाँ। तो इससे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि इसको हमें पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो जो मौखिक भाषा विकास है, आपका पठन है, लेखन है, अभिव्यक्ति बच्चा जो करता है, उसका बेस और प्रोसेस, मतलब कैसे आप बच्चे को सिखा सकते हैं पढ़ना। तो पढ़ने में सिर्फ किसी चीज़ को पढ़ लेना ही नहीं होता, उसको समझ के साथ पढ़ना और उसकी अभिव्यक्ति करना भी होता है। तो चर्चा करें जो बात कही गई है इसमें। पठन के अंतर्गत पठन, पढ़कर सुनाना, उसके बाद साझा पठन, निर्देशित या मार्गदर्शित पठन और स्वतंत्र पठन की बात की गई है। इसमें 2 प्रकार की साक्षरता की बात करी गई है। आपका जो फाउंडेशनल स्टेज पे जो एनसीएफ है, जिसमें 3 से 8 वर्ष के बच्चे, वही तो हम सिखा देंगे बच्चे को पढ़ना। तो यहाँ पे 2 प्रकार के जो आपकी साक्षरता है, एक आपकी उद्गमी या उभरती साक्षरता है, दूसरा संतुलित साक्षरता। तो जो उभरती हुई साक्षरता है वो मतलब जैसे स्टार्ट करते हैं एक वर्ण को आकृति के रूप में, या जो भी रणनीति है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो जो उसके बिंदु हैं, अगर हम ध्यान दें तो उसके बिंदु है उद्गमी जो साक्षरता है, उसके साथ साथ मौखिक भाषा विकास, ध्वनि जागरूकता, डिकोडिंग, समझ के साथ पढ़ना, धारा प्रवाह पढ़ना, लेखन और पढ़ने की इच्छा या आदत विकास करना, ये उसके स्टेप्स है। जब हम इसी को संतुलित साक्षरता में कन्वर्ट करते हैं, जब बच्चा और थोड़ा मैच्योर हो जाता है, तो शब्द पहचान व भाषा लिखने की में सटीकता, जिसमें शब्दावली भी वो निर्माण कर देता है, भाषा समझ व अभिव्यक्ति की क्षमता, मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, निर्देश व वर्ड सॉल्विंग आपका होता है, जिसमें प्रवाह और शुद्धता पर भी ध्यान दिया जाता है। बच्चा सीखता है तो भाषा जो सीखता है, इसमें यहाँ पे कहा गया है कि L1 जो उसकी घर की भाषा है या उसकी व्यवहारिक भाषा या उसकी मातृभाषा कह सकते हैं, उससे शुरू करते हुए आपको L2 मतलब जो आपको सिखाना है भाषा, और बाद में बड़ा हो जो अगले स्टेप पे L3 और बहुभाषिकता की बात की गई। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें जो बेसिक जो जिस मीडियम में वो बच्चा पढ़ रहा है, या जो उसकी भाषा प्राइमरी भाषा L1 की बात करें, तो उसका विकास किस प्रकार से होता है। बच्चा बोलना सीख जाता है घर से ही, 3 साल की वर्ष तक लगभग वो बोलने लगता है, काफ़ी शब्द उसके शब्दावलियाँ हो जाती हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग उसके सिद्धांत भी दिए हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम उसके शिक्षण की बात करेंगे, तो सबसे पहले बात आती है ध्वनि की। तो उसमें ध्वनि जो आपका है, आपका फोनोलॉजी, ये कैसे विकास होता है, उसकी क्या क्या रणनीतियाँ बात करें, तो उसमें ध्वनि जागरूकता मतलब उसको जो आपकी ध्वनियाँ हैं, उसको उसके बीच में मतलब डिफरेंस पता होना, या कैसे कोई चीज़ शुद्ध रूप से बोली जा रही है, मतलब कौन सा वर्ण क्या उसके ध्वनि निकल रही है। उसमें जो तकनीकी अपनाई जाती है, जैसे विखंडन है, तुकबंदी या सम्यता, एक जैसे जैसे पापा या फिर मतलब ऐसा शब्द जैसे जिसमें लास्ट में हाँ रात बात, हाँ, तो इस प्रकार से तुकबंदी या सम्यता वाले और विखंडन वाले आपके जो शब्द हैं, उनके द्वारा आप उनकी ध्वनि जागरूकता को और ज़्यादा संवर्धित करते हैं। फिर स्वनिम की बात आती है। स्वनिम ध्वनि की इकाई है सबसे छोटी, जिसमें वह पृथक्करण, सम्मिश्रण और विलोपन के द्वारा सीखता है। अब उसमें बहुत बारीकी से ध्वनियों के बीच में उसको डिफ्रेंशिएशन पता होता है, और किस प्रकार से कौन से ध्वनि निकलती है, इसका उसको आभास होता है। फिर आता है आपका ध्वनि अक्षर संबंध, जिसमें वह शब्द विन्यास, सुधार जो आपकी है ध्वनियों में, ये सारी चीज़ें उसमें होती है, जिसमें आप बहुत सारी रणनीति अपनाते हैं। रेलगाड़ी, ध्वनि की रेलगाड़ी है, रोबोट टॉकिंग है, ये सारी चीज़ें आप रणनीतियाँ अपना सकते हैं। लास्ट है आपका उच्चारण व अर्थ। तो इसके बाद वो उच्चारण करना और उसका अर्थ निकालना भी सीखने लगता है ध्वनि का, जिसमें समझ और शुद्ध उच्चारण उसका होने लगता है। दूसरी जो रणनीति, जब ध्वनि से आप डेवलपमेंट आपने ध्वनि की करी, तो फिर अक्षरों से भी आप भाषा का विकास जो है, शब्द पहचान का जो विकास है, कर सकते हैं। शब्द पहचान है, उसने ध्वनि से पहचाना। फिर अक्षरों से पहचानने की क्या रणनीति अगर बात करें, तो इसमें जो स्टेप्स है आप बात करें, तो दृश्य, आकृति, पहचान व विभेद। एक जैसी मतलब जो दृश्य है आपका, या आपकी जो आकृति है अक्षर की, उसमें वो पहचान करता है और 2 आकृतियों में विभेद करना सीखता है।
आप उसको हवा में लिखना, रेत पे लिखना, क्ले से बनाना, ये सारी चीज़ें सिखा देते हैं। और ये तो आप अक्षर उसको पहचानना जो है, सिर्फ शब्द पहचानना सिखा रहे हैं, लेकिन इससे लेखन की भी नींव पड़ने लगती है। फिर बात आती है अक्षर ध्वनि संबंध, नाम से और ध्वनि से उसको बताते हैं। तो इसमें अगर बात करें तो जैसे कि सबको पता था कि हम अपने मम्मी का नाम लिख लें, पापा का, तो किस वर्ण से शुरू हो रहा है, किस अक्षर से शुरू हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें फिर उसको जागरूक करती हैं कि किस प्रकार से हम आगे भाषा का विकास करेंगे। फिर लेखन के माध्यम से सुदृढ़ीकरण, तो अक्षरों को देखने के लिए हम देते हैं अक्सर की अ से लेके अह तक, आपका क से ज्ञ तक, ए से जेड तक, तो वो क्या करता है, ये भी अक्षरों की पहचान में सुदृढ़ीकरण करता है। फिर उसकी स्मृति जो है मतलब याद करा कर भी, और रोट मॉडल जो होता है इसको लोग खराब मानते हैं, लेकिन हर चीज़ में रोट तो होता ही है, वो बार बार अभ्यास भी उसके माइंड में बैठ जाता है कि ये चीज़ ऐसे लिखी जाती है। तो वो जो क लिखना बार बार सीखता है, तो कहीं भी क दिखता है तो वो बोलता है, ठीक है। अब इसके जो रणनीतियाँ और हैं वो है बहुसंवेदी रणनीति, आप मतलब करके सिखाना, खेल खेल में सिखाना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उच्च आवृत्ति अक्षर जो ज़्यादातर बोले जाते हैं, जैसे आपका म हुआ अक्सर बोलता है, प हुआ अक्षर अक्सर आता है, न हुआ, तो ये सारे वर्ड पहले सिखाना। सचित्र अक्षर, जैसे वो कहीं क है तो अब शुरू से बच्चे को क से कबूतर बताता है ना, तो वो क को क नहीं बोलता, क से कबूतर बोलता है। तो ये भी टेक्निक आपको सही रखनी है कि मतलब सचित्र अक्षर उसको बताइए, लेकिन बताइए कि एक ही चीज़ नहीं होती, इससे कई चीज़ें होती हैं। वर्णमाला दीवार हो गया आपका, प्रिंटेड सामग्री हो गई आपकी, अक्षर विश्लेषण हो गया, नाम से जुड़ा हो गया, फ्लैश कार्ड हो गया, ब्लेंडिंग हो गया, ये सारी अक्षर सिखाने की रणनीतियाँ, मतलब अक्षर की पहचान कैसे बच्चा करेगा, इसकी रणनीति। फिर बात करते हैं कविता द्वारा। तो आपने देखा ध्वनि का पहचान बच्चे ने सीखा, अक्षरों का पहचान बच्चे ने सीखा, फिर कविता कैसे इसमें रणनीति की तरह कार्य करती है। तो कविता क्या है, आनंद आता है बच्चे को। बच्चा सबसे पहले कविता ही सीखना चाहता है, मतलब अगर जैसे छोटा बच्चा है, वो आया प्ले स्कूल में, उसको बेसिक आपको कविता उसको पता ही है, मछली जल की रानी है, जॉनी जॉनी है, पापाई वगैरह बहुत सारी चीज़ें पता होती। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, लय होता है आपका, ठीक है, रिदम, ठीक है, ताल होता है आपका, राइमिंग, तुकबंदी, दोहराव, ब्लेंडिंग, गहन अर्थ, क्योंकि कविताओं में अर्थ बहुत गहन होता है। आनंद आता है बच्चों को, हिस्से नहीं होता, मतलब जैसे कि क में आके माता का ऐसे पढ़ते तो क का म ऐसे करके, तो वो हिस्से जो होता है उसका कम हो जाता है। प्रिंट रिच आपके रणनीतियाँ हैं, स्मृति और प्रतिधारणा की रणनीति है, ध्वन्यात्मक जागरूकता की रणनीति है। दृष्टि शब्द, जो जैसे उस कविता में जो पहले से देखे हुए शब्द है वो उसको पहचान लेता है या पढ़ लेता है। हाव भाव से सीखता है। एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। हाव भाव इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल के द्वारा सीखता है जैसे बच्चा, वैसे कविताओं से भी सीखता है। तो यहाँ पे हाव भाव से वो उसको पता है कि जैसे द व्हील ऑफ द बस गो राउंड एंड राउंड, अब उसको राउंड का मतलब गोला नहीं पता, लेकिन उसको देख रहा है कि ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। द डोर ऑफ द बस गो ओपन एंड शट, तो उसको पता चल गया कि ये ओपन पे ऐसे करते, शट पे ऐसे, तो धीरे धीरे वो सीखने लगता है। तो ये हाव भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है कविता में, तो ये आपकी अच्छी रणनीति है। कहानी की जो रणनीति है इसकी बात करें तो इसमें जैसे चित्र आपकी चित्र कहानी होती है, बिग बुक्स जैसे है। अब उसमें बड़े बड़े चित्र हैं, चित्र को देख के वो कहानी जान जाता है ये ऐसे ऐसे हो रहा है, उसमें नीचे एक लाइन में लिखा होता है। तो बच्चा क्या होता है, आप उसको शब्द ऐसे ऐसे करके जब दिखाएंगे तो वो समझ जाएगा कि यहाँ क्या लिखा हो सकता है, क्योंकि उसको पता चल रहा है। बार बार हम उसको कहानी दिखाते हैं तो वो खुद ही बता देता है कि कहानी ये है, और उस शब्द को भी वो डिकोड करने लगता है। तो इसके अलावा संदर्भ जो है, कॉन्टेक्स्ट है, आत्मसात है, अर्थ है, अनुमान लगाना कहानी में तो क्या होगा आगे या क्या होना चाहिए, सृजनात्मक शब्द वो क्रिएट करता है। बार बार दोहराव जो है ये भी अच्छी रणनीति है, तो उसको याद हो जाता है। बार बार दोहराव करने पे उसको कुछ वर्ड जैसे थोड़ा जो मेमोरी में उसके बैठने लगता है, तो वो कुछ शब्दों को पहचानने लगता है। शब्दावली विस्तार होता है, वर्कशीट का कार्य किया जाता है, इसमें वाक्य प्रयोग किए जाते हैं, कहानी पुनर्निर्माण की भी गतिविधि इसमें अच्छी मानी जाती है। पोस्टर क्या होता है, पोस्टर जो है
मौन शिक्षक माना जाता है। कहानी पोस्टर है, आपका कविता पोस्टर है, और भी सारे जैसे इंफॉर्मेशन पोस्टर्स हैं, सारे जिसमें चीज़ें होती हैं। तो ये जानकारी देता है, दृश्य स्मृति का विकास करता है, सूचनाओं को सरल तरीके से बताता है। इसमें लेबलिंग कर दीजिए तो बच्चा आसानी से वर्ड को पहचानने लगता है। डिकोडिंग इसमें अच्छी होती है, बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति करता है। पोस्टर देख के खुद से बताएगा इसमें लिखा है, क्या हो रहा है, क्या है, क्या क्या अपने भी शब्दों में वो बताएगा, और चित्र साझा पठन भी इसमें होता है। कुल मिला जुला के जो आपका प्रोसेसिंग है कि शब्द बच्चा कैसे पहचानता है, तो ये है आपका जैसे ध्वनि, अक्षर और फिर शब्द, ठीक है। शब्द के बाद वाक्य, वाक्य के बाद पूरा आपका जो आपके जैसे जो आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद के बाद पूरा आपका चैप्टर वो पढ़ने लगता है। अब इसके अलावा जो इसको अगर समग्र रूप से देखा जाए तो जो चीज़ें हैं जैसे कि ध्वनि जागरूकता हो गया, इसमें कैसे इसकी रणनीति आपको ध्वनि जागरूकता उसमें बढ़ानी है। डिकोडिंग व ब्लेंडिंग, डिकोड करना, किसी चीज़ को पहचानना ये कौन सी चीज़ है, और ब्लेंडिंग करना मतलब चीज़ों को अलग अलग है तो उसको ब्लेंड करके मिश्रण करके पढ़ना। दृश्य शब्द पहचान, ठीक है, उसकी ये रणनीति हो सकती है। संदर्भ का उपयोग कर सकते हैं, संदर्भ में आप जैसे और भी चीज़ें हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन भी है, उसे संदर्भ के अंतर्गत आपका आ गया, आपने ये अनुसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और अर्थ और समझ उसमें जो उसने कॉन्टेक्स्ट पढ़ा, मतलब जो चीज़ उसने पढ़ी उसका अर्थ व उसके बारे में समझ उसकी विकसित होती है। तो शब्द पहचान की रणनीतियों में ध्वनि, अक्षर, कविता, कहानी, पोस्टर ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा भी हमारी जो गतिविधियां हैं, खेल खेल में सिखाना है, और जो घर की भाषा है उसको लेके आपको आगे जो बहुभाषिकता की ओर बच्चे को बढ़ाना है। क्योंकि हमने अभी अध्ययन किया था लास्ट वीडियो में कि बहुभाषिकता कोई बोझ या ज़रूरत नहीं है, ये एक संपदा की तरह होती है, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पे हमने आज सीखा कि शब्द पहचान की कौन कौन सी रणनीतियाँ। धन्यवाद।